कॉम्बिनेशन के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। कल हमने डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम की थी, आज हम अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ, इक्वेशन, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, और हमें एक लेटर को एक बार ही यूज करना है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म, और हमने ये भी निकालना है कितने और वर्ड बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बिगिनिंग विद ई एंड एंड विद टी। दूसरा है वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर होना चाहिए इसमें। तीसरा है कंसोनेंट्स टुगेदर, कंसोनेंट्स टुगेदर होंगे तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं आपके पास। और नो टू कंसोनेंट्स टुगेदर, जब दो कंसोनेंट्स टुगेदर ना हो कोई तो कितने वर्ड्स बना सकते हो। ये क्वेश्चंस है कुछ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसके हम इक्वेशन वर्ड जो दिया हुआ है, गिवन वर्ड है इक्वेशन, से कितने वर्ड बना सकते हैं हम। गिवन वर्ड क्या है, इक्वेशन, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कितने हैं लेटर्स इसमें, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट्स, जिसमें से हम वॉवल्स देखते हैं कितने हैं। वॉवल्स कितने हैं, ई यू ए आई ओ, तो कितने हैं, 5 वॉवल्स हैं, वॉवल्स 5, तो टोटल 8 हैं। तो कंसोनेंट्स क्या है, that is 3, 5 वॉवल्स है आपके पास और कंसोनेंट्स 3 है आपके पास। तो हमने 8 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो इन लेटर से 8 लेटर वर्ड कितने बना सकते हो आप। हमारे पास 8 लेटर का वर्ड ही बनाना है, तो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म। अब ध्यान से देखोगे, हमने 3 4 5 6 7 8, मतलब कोई एक लेटर का वर्ड बनाना है। तो हमारे पास कोई भी एक लेटर है, तो पहले कितनी तरह से, पहले प्लेस के पास कितनी चॉइसेस है, 8 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, तो 8 वे से बढ़ सकते हैं। सेकंड प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं, 7 रह जाएंगे। थर्ड प्लेस पे कितने रह जाएंगे, सॉरी थर्ड प्लेस पे 6, और फिर 5 4 3 2, और लास्ट प्लेस पे तो एक ही चॉइस बचेगी, जो लेटर बचेगा वही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये चॉइसेस बचेंगे, मतलब 8 लेटर्स हैं और 8 जगह हैं आपको लिखने के लिए। तो 8 लेटर को 8 जगह पे आप कितनी तरह से लिख सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, जिसको हम सीधा लिख सकते हैं 8p8। अगर हमारे पास 8 लेटर्स हैं और 8 जगह पे उन लेटर्स को लिखना है, तो कितनी तरह से लिख सकते हैं हम, 8p8। सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से यही आंसर आएगा। तो हमें पता है 8 फैक्टोरियल 8 minus 8 factorial, that is 8 factorial over 0 factorial. That means कितना आया होगा, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और over क्या आ गया 1, क्योंकि ये 1 होता है। 8 7 are 56, 6 5 are 30, 4 3 are 12, 12 2 are 24, ये आ गया। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो आप, 56 24, तो कितना आ गया 24 2 24 1 1 12 4 4 3 1, ये आ गया आपके पास। अब फिर इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 ऐसे ही लगा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 are 12, 3 4 are 12 13, 3 3 are 9 10, 3 1 are 3 and 4, कितना आ गया 40320। मतलब अगर हम इक्वेशन के जो लेटर्स हैं, इनसे अगर हम 8 लेटर वर्ड बनाएं तो कितने वर्ड बना सकते हैं हम विद और विदाउट मीनिंग, 40,320 वर्ड बन सकते हैं आपके पास। तो जब हम टोटल लेटर, ये पहला पूछा कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने बनेंगे आपके पास, 40,320 वर्ड बना सकते हैं आप 8 लेटर वर्ड। और ये हमने वर्ड ऐसा लिखा है इसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट करेंगे तो उसके लिए कुछ और होता है, फिलहाल बिना रेपिटेशन के जब लेटर्स दिए होते हैं तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया कितने टोटल वर्ड्स बने हैं। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में।
इस पे फर्स्ट पार्ट है बिगिनिंग विद ई, हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं और एंड किससे होते हैं, टी से एंड होते हैं। तो ये कैसे करना है हमें अब देखेंगे आप आगे। अब हम ये वाला देखेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं बिगिनिंग विद ई एंड एंड विद टी। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वही होंगे, टोटल लेटर्स कितने आपके पास 8 है। नंबर ऑफ वोवल्स वही रहेंगे इक्वल टू 5। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स दैट इज 3। अब हमें 8 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि लेटर स्टार्ट किससे होना चाहिए, ई से, और एंड किससे होना चाहिए, टी से। तो 2 लेटर की पोजीशन तो फिक्स होगी आपके पास, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स करके। तो लिखोगे फिक्स ई एट द फर्स्ट पोजीशन एंड टी एट द लास्ट पोजीशन। मतलब हमने ई को फर्स्ट पोजीशन पे और टी को लास्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया। तो 8 में से 2 लेटर्स तो फिक्स हो गया आपके पास। अब बाकी कितने लेटर्स बचे, 8 में से 2 लेटर कम हो गए, 6 लेटर्स बचे। और 6 लेटर को लिखने के लिए हमारे पास कितनी जगह है, 6 प्लेसेस हैं। तो रेस्ट ऑफ द 6 लेटर्स, रेस्ट ऑफ द 6 लेटर्स can be arranged in 6 लेटर्स हैं और 6 ही जगह है, कैन बी अरेंज्ड इन 6p6। तो मतलब ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हैं, पहले लेटर के पास 6 जगह होगी, दूसरे के पास 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 6p6 भी करोगे तब भी यही आएगा। 6p6 का मतलब ओपन करोगे 6p6 अरेंज इन 6p6 वेज, इतने वेज आएंगे। तो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म starting with T, starting with E and with E, sorry, and with T, sorry, equal to। तो 6p6 को सॉल्व करके क्या आएगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 5 30 into 24 and that is 730। तो मतलब अगर कोई लेटर ई से स्टार्ट होता है और टी से एंड हो तो इन लेटर से आप इक्वेशन लेटर से आप इक्वेशन के लेटर से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 720 वर्ड्स बना सकते हैं आप इस कंडीशन के अंदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा तो उसको आपने इस तरह से करना है। अब इसका सेकंड पार्ट आपके पास वॉवल्स टुगेदर, कि जब सारे के सारे वॉवल्स टुगेदर हो तो मतलब हमारे पास वॉवल्स कितने हैं, 5। तो सारे के सारे वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए। जैसे मतलब 8 लेटर का वर्ड है, 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब 5 जो वॉवल्स है, जैसे 5 के 5 इकट्ठे होने चाहिए वॉवल्स। तो ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है, कैसे करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, टेक all the vowels as one letter। तो जितने वॉवल्स हैं आपके पास, ये 5 के 5 वॉवल्स हैं, इसको हमने एक लेटर माना। जब इसको एक लेटर मान लिया, ये 5 वॉवल्स मान लो, इसको एक लेटर मान लिया, तो टोटल लेटर्स कितने हुए, 3 ये हो गए, और ये 5 माना हुआ है तो 1 ये हो गया। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। देन नंबर ऑफ लेटर्स, then number of letters 4। जब letters कितने हो गए, 4 हो गए, and they can be arranged in, they can be arranged in 4 लेटर हैं और 4 जगह पे ऑक्यूपाई करेंगे तो कितने आएंगे, 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। इसको हम 4 फैक्टोरियल को 4p4 भी लिखें तब भी वही आएगा, 4 into 3 into 2 into 1 लिखे तब भी वही आएगा।
मतलब 4 फैक्टर, 4 जगह हैं और 4 ही लेटर्स हैं, तो कितने तरह से उनको हम भर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे से। ये तो हो गया ये। लेकिन वॉवल्स अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, जैसे वॉवल्स है यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे, ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपस में, लेकिन वॉवल इटसेल्फ तो अरेंज हो सकते हैं। तो लिखोगे वॉवल्स इटसेल्फ कैन बी अरेंज्ड इन। तो वॉवल्स कितने हैं आपके पास? 5 वॉवल्स हैं, तो 5 वॉवल्स 5 जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इटसेल्फ वो आपस में चेंज होंगे, तो कितनी तरह से चेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज। तो vowels itself can be arranged in 5 factorial. So total number of words formed when vowels together. तो कितने बनेंगे आपके पास? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 24, और 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 120। जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2880। तो अगर हम वॉवल्स को इकट्ठा रखें, सभी के सभी वॉवल्स को इकट्ठा रहें, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं आपके पास? 2880 वर्ड्स आप बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कंसोनेंट्स टुगेदर। सिमिलर क्वेश्चन है, वॉवल्स टुगेदर है जैसे कंसोनेंट्स टुगेदर होगा। तो यहाँ पे वॉवल्स को हमने एक लेटर माना था, अब कंसोनेंट टुगेदर में हम कंसोनेंट को एक लेटर मानेंगे। लिखेंगे ट्रीटेड ऑल द कंसोनेंट्स एज वन लेटर। अब हम कंसोनेंट को हम एक लेटर मानेंगे। तो अगर हमारे पास 8 लेटर वर्ड है, 4 5 6 7 8, और 3 कंसोनेंट्स आपके पास 3, उसको हमने एक लेटर माना, तो देन नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। देन द नंबर ऑफ लेटर्स 6। देन द नंबर ऑफ लेटर्स 6। और 6 लेटर को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? 6 letters can be arranged in, 6 लेटर को हम 6 जगह पे 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया टोटल। लेकिन ये जो हमने कंसोनेंट्स एक लेटर माना हुआ है, 3 कंसोनेंट आपस में कुछ जगह शिफ्ट कर सकते हैं आपस में, तो 3 लेटर आपस में एडजस्ट, 3 कंसोनेंट्स itself can be arranged in, 3 है तो 3 फैक्टोरियल वेज, 3 जगह है, 3 जगह पे आपस में ये 3 फैक्टोरियल वेज से शिफ्ट हो सकते हैं, जिसको हम 3p3 लिखें या 6p6 लिखें तो वो वही आंसर आएगा। तो अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म व्हेन consonants together, that is 6 factorial into 3 factorial। 6 factorial को आप ओपन करोगे तो क्या आएगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 720। और 3 factorial को ओपन करोगे 3 into 2 into 1, that is 6। कितना आ गया पास? 4320। तो मतलब अगर सारे के सारे कंसोनेंट्स इकट्ठे होंगे तो उससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 4320। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करते हैं। अब लास्ट है आपके पास नो 2 कंसोनेंट्स टुगेदर। हमने ऐसे वर्ड बनाने हैं इक्वेशन से जिसमें कोई भी 2 कंसोनेंट्स इकट्ठे ना हो। तो कैसे करते हैं हम? हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं? 5, और नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितने हैं? 3। तो हम क्या करते हैं? पहले हम वॉवल्स को फिल कर देते हैं। तो 5 वॉवल्स है हमारे पास, तो 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम? 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन, 5 वॉवल्स हैं
कंसोनेंट इकट्ठे नहीं होने चाहिए, दो कंसोनेंट इकट्ठे नहीं होने चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब कंसोनेंट इस पोजीशन पे आए, इस पोजीशन पे आए, इस पे आए, इस पे आए, इस पे आए या यहाँ पे। अगर कंसोनेंट इन जगह पे आता है तो कभी भी दो कंसोनेंट इकट्ठे नहीं होंगे। आपके पास कंसोनेंट कितने हैं? 3। और जगह कितनी है आपके पास कंसोनेंट के लिए? 1 2 3 4 5 6 जगह है कंसोनेंट पे, कोई इन पे भी लिखा जा सकता है। तो 3 कंसोनेंट 6 जगह पे कैसे लिखे जा सकते हैं? तो लिखोगे देयर आर 6 पोजीशंस between vowels where no two consonant together. ओके, वॉवल्स के बीच में ये वॉवल्स हैं क्रॉस में, और ये वॉवल्स हैं, जैसे इसको बी मान लो, ये वॉवल्स हैं और ये टिक है, ये कंसोनेंट्स हैं। तो वॉवल्स के बीच में जब कंसोनेंट्स हैं तो उसके 6 पोजीशंस हैं। जब ये 6 पोजीशन पे लिखे जाएंगे तो यहां पे कोई भी दो कंसोनेंट्स इकट्ठे नहीं होंगे आपके पास। तो 3 कंसोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन 3 कंसोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 6 जगह हैं और 3 वॉवल्स हैं, तो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? 6p3। या फिर शॉर्ट में लिखें, सॉल्व करेंगे वही आएगा। हमारे पास 6 जगह हैं, तो पहले कंसोनेंट के पास कितनी चॉइसेस है लिखने के लिए? 6। किसी भी जगह पे कंसोनेंट लिख दिया गया। फिर दूसरे कंसोनेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं? 5। और तीसरे कंसोनेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। तो 6p3 को ओपन करके लिखोगे तब ये आएगा। तो पहले कंसोनेंट के पास 6 प्लेसेस हैं लिखने के लिए, सेकंड कंसोनेंट के पास 5 प्लेसेस हैं, और थर्ड कंसोनेंट के पास 4 प्लेसेस हैं लिखने के लिए। अब लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म when no two consonants together, when no two consonants together। अब कोई भी दो कंसोनेंट्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, तो क्या होगा आपके पास? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया? 120। 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे दैट इज ऑल्सो 120, तो कितना आ गया आपके पास? 14,400। तो जब कभी भी दो कंसोनेंट इकट्ठे नहीं होंगे तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम? वो बनेंगे 14,400 वर्ड्स बनेंगे आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करते हैं।